बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बरतानवी पार्लियामेंट है। अब पाकिस्तानियों का इस इमारत के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अब पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत ख़तरे में होती है तो हमें लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं। हमें कहा जाता है कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन लिखा हुआ नहीं है। जैसा पाकिस्तान का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हर शख्स उठाकर लेकर आता है और फिर इसकी तशरीह अक्सर पाकिस्तान की अदालतें करती हुई आपको नज़र आती हैं। यानी लिखा हुआ कानून और आइन किसी को समझ में नहीं आता और हमें बार बार अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई लिखा हुआ कानून और आइन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रवायात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी जो बरतानवी पार्लियामेंट है वो स्टैंड करती है। और माजी के अंदर इस इमारत के अंदर हमने ये भी देखा कि वक्त के बादशाह ने जब कुछ पैसे मांगे पार्लियामेंट से तो उसका रास्ता रोका गया और जो बादशाह था यानी बादशाही निज़ाम को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा किया। और जो भाषण और जो मिसालें हमें दी जाती हैं यानी ये 10 साल की कहानी नहीं है बल्कि सदियां लगी जमहूरियत को पनपने में और मजबूत होने में। बरतानिया के अंदर किसी शख्स को ये ज़रूरत नहीं है कि वो आपके वोट को रिग कर सके, उसे किसी दूसरी पार्टी को दिलवा सके या इन्फ्लुएंस कर सके। पार्टीज़ जो हैं बड़े लेवल के ऊपर अपनी फ़ंड रेजिंग भी करती हैं, डिनर्स किए जाते हैं और लोगों की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस कारवां में शामिल किया जा सके। पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें बरतानिया में नज़र आती है। फिर पार्टीज़ के अंदर भी आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नज़र आएगा, पार्टी लीडर कैसे आपने चुनना है। बरतानिया में रिसेंटली आपने देखा होगा कि 3 वर्षों में ट्रीज़ा में, उससे पहले डेविड कैमरॉन और फिर हमने बोरिस जॉनसन को भी जाते हुए देखा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि शख्सियात की अहमियत नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम इन प्लेस है, लोग आइन और कानून को फॉलो करते हैं, रवायात को फॉलो करते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो अपने हकीकी रूप के अंदर यहाँ पर मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। शख्सियात की अहमियत है। नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन में नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो शख्सियात की एक छाप है वो मौजूद है। पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बन सका है क्योंकि हमने बहैसियत माशरा जो है या एक कौम के तौर पर इन तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो आज भी कमज़ोर है और शायद बहुत अरसा लग जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा जो इन्फ्लुएंस करती है हुकूमतों को। और ये बात अब कोई छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि फ़ौज कहेगी तो हुकूमत बन जाएगी, फ़ौज कहेगी तो हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। और फ़ौज की एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर मौजूद है। बेशक वो ये कहते रहें कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें दूर रखा जाए, हमें मत घसीटा जाए, लेकिन इसके बावजूद आपको पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बुनियादी किरदार सियासत के अंदर नज़र आ रहा है। और तमाम इस वक्त नज़रें कौम की लगी हुई हैं कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा जिसके बाद सियासत आगे चल सके। ये हम नहीं कह रहे, आपका एक बार का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, इमरान खान जिसने पाकिस्तान के अंदर एक नई सोच दी आवाम को। 3 बार का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कह चुका, इससे पहले जो है बेनज़ीर भुट्टो ये कह चुकी, आसिफ अली जरदारी साहब ये कह चुके, यानी तमाम लोग ये कह चुके कि फ़ौज का किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, आज खान साहब ने कौम से खिताब किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे निकात थे जिसने जो उनकी सियासत है और पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम फ्यूचर में कैसा होगा इसकी समत का तयन कर दिया। खान साहब को सियासत से अलग करने के लिए एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। जो लोग सियासत में लाते हैं जब उनका दिल भर जाता है इस निज़ाम से या वो समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम शऊर पकड़ रही है और जमहूरियत मजबूत हो रही है, और वो लोग जो इमरान खान को फॉलो कर रहे थे अगर ये फॉलोइंग अगर बढ़ गई तो फिर हमसे कौन पूछेगा कि हुकूमत का क्या करना है, फिर हमसे कौन मशवरा लेगा कि हुकूमत किस तरह बनाई जाए, अदारों के अंदर हमारी जो इन्फ्लुएंस है वो किस हद तक होगा। तो इसको बरकरार रखने के लिए हमेशा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसे डिरेल कर दिया जाता है। खान साहब ने एक बात कही है और ये बहुत ही अलार्मिंग है। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक बुनियादी किरदार दोबारा से हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये किरदार सिर्फ सवात और मटा और बॉर्डर्स के ऊपर नहीं है, कार्रवाइयों की हद तक नहीं है, वीडियोस जो आपके सामने सोशल मीडिया पर आ रही हैं इसकी हद तक नहीं है जिसमें डीएसपी को पकड़ा जाता है और फिर रिहा कर दिया जाता है जरगे के बाद और फिर पेशकदमी करते हुए आपको लोग नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। ये किरदार सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। आपने
तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के ऊपर जो हमले हुए, इसके ताने बाने जो हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जाकर मिल रहे हैं। और ये इमरान खान साहब ने आज की जो स्टेटमेंट दी उसके बाद अलार्मिंग इसलिए भी हुआ, 2007-8 के अंदर मैंने सवात के अंदर ऑपरेशन होते हुए देखा, जिस किस्म की कार्रवाई वहाँ पर हो रही थी उसको बहुत करीब से देखा। हमारे ऊपर, मेरे ऊपर हमला भी हुआ, खुद कुछ हमला आवर जो थे उन्होंने हमारे होटल के ऊपर भी हमला किया, बहुत सारे लोग जो हैं ज़ख्मी भी हुए और हमारा एक साथी जो है इस वाक़े के अंदर शहीद भी हुआ। यानी जो ऑपरेशंस थे, फ़ौजी ऑपरेशंस, और फिर किस तरह इनको वहाँ से ख़त्म किया गया, वो पूरा प्रोसेस मैंने बहुत करीब से देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किरदार दोबारा हमें वहाँ पे पनपते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो इन कैमरा सेशन हुआ और जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हो गए, इन कैमरा सेशन में क्या तय पाया, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो क्या थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जुमले को समझने के लिए आपको मैं 2013 के हालात आपके सामने रख देता हूँ। मुल्क के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है और 3 जमातों को टारगेट किया गया, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं और ये बाहर के मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है। MQM कराची में उसे थ्रेट किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरेआम थ्रेट किया गया। और याद रखिएगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान थ्रेट्स की जो नौयत थी वो इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की मौत की शक्ल में सामने आती है। और फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आसिफ अली जरदारी को जब वो 2013 में जलसे करने जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद के ऊपर। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी थ्रेट्स बड़ी ज़बरदस्त मिली। तो ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमें इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं करने दी जा रही, यानी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दीगर जमातों को इस किस्म की थ्रेट्स नहीं मिली। नून लीग की हुकूमत बनती है, आपको याद होगा, और वो खुल्लम खुला सरेआम कैंपेन्स कर रहे थे और उन्हें इस किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। आज 2022 के अंदर ये दोबारा चीज़ जो है वो मंजर-ए-आम पर आई और ख़ान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर इसका जिक्र भी किया। अवामी नेशनल पार्टी को भी थ्रेट्स मिलती हैं, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जहाँ पर थ्रेट्स मिल रहे थे। व्यूअर्स, आपको भी बता दें कि ख़ान साहब ने जो कुछ बातें आज कही हैं, समत का तयन हो चुका है कि इमरान खान की सियासत अब किस तरफ जाएगी और पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और ताकतें अपना किरदार क्या अदा करेंगी। कुछ रोज़ पहले अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला होता है और फिर जो बाहर का मीडिया था यानी मगरिब का मीडिया, उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारी जो फ़िज़ाई हदूद है उन्हें इस्तेमाल किया गया, सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। अब इसके ऊपर जो बयान है पाकिस्तान की जो ताकतों का, पाकिस्तान के अहम हलकों का आना इस सिचुएशन के अंदर बहुत ही ज़रूरी है कि उसे किस तरह काउंटर किया जाता है। राना ज़नाउल्लाह ने तो ये कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन इमरान खान अब मगरबी मीडिया को कोट कर रहे हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए और हमारी जो फ़िज़ाई हदूद हैं, ज़मीनी जो हदूद है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन हमलों के लिए। याद रखिएगा, इसका रिएक्शन आएगा। जब आप कुछ ताकतों के साथ दोस्ती करते हैं तो फिर आपको दोस्ती निभानी पड़ती है। माजी के अंदर हमने दोस्ती निभा कर देख ली, क्या हुआ वो भी पूरी कौम के सामने है। खान साहब ये भी कहते हैं कि अब हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, माजी में होने वाली साजिश को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पहला फेज़ नहीं है, ये तीसरा फेज़ शुरू हो चुका। पहले गिराना था, फिर किसी को बिठाना था और अब उसका जो जिसको गिराया गया था उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है और फिर छोटी छोटी पार्टीज़ में तकसीम जो है वो कर दिया जाएगा। आपको याद होगा इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी निशाना बनाया गया, नून लीग की भी आपको बहुत सारी जमातें जो हैं उसके अंदर से निकल आई। और फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि काफ लीग जो एक वक्त में मुल्क में हुकूमत कर रही थी उसके कितने टुकड़े कर दिए गए और फिर जो बाकियात थी उसके भी मज़ीद टुकड़े कर दिए गए। और फिर कुछ व्हीलर डीलर ताकतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियासी जमातों को तोड़ती हैं, अपनी मर्जी की डील्स करवाती हैं और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। प्रॉक्सी वॉर जो है सियासत में लड़ी जा रही है, ताकत कहीं और से है और बिठाया किसी और को है और ख्याल किसी और का आ रहा है। तो पाकिस्तान की सियासत व्यूअर्स इस वक्त बहुत ही नाजुक हालात में दाखिल हो चुकी है और मुल्क दिवालिया हो चुका है, ऐलान नहीं किया जा रहा और अब कुछ कुव्वतें किसी और का आलाकार बनी हुई हैं। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल है। अब इमरान खान को गिराया जाएगा, तोड़ा जाएगा और इस जमात के भी टुकड़े करने की कोशिश की जाएगी। आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा, असद उमर का बयान भी आ गया, यानी ये जो हुकूमत गिराई गई इससे पहले कहा गया कि जनाब आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, लेकिन असद उमर साहब नहीं माने और फिर इसका जिक्र उन्होंने इमरान खान साहब से भी किया। इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स टेबल पर मौजूद हैं जिसे तलाश किया जा रहा है कि कौन अवेल करेगा और इस तरीके इंसाफ में से कौन पहला बारिश का कतरा साबित होगा। कुछ लोगों के लिए इसकी तलाश जो है
वो जारी है। व्यूअर्स, आपको भी बता दें कि इमरान खान की जो ताकत थी वो बाहर की कुव्वतें हैं। जब हम बाहर की कुव्वतें कहते हैं तो इससे मुराद हमारी ममनुआ फंडिंग नहीं है, इससे मुराद पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तान, जो बाहर बैठकर इमरान खान की ताकत बन गए। ये पाकिस्तान में फैसला साज हलकों को इसलिए भी एक आंख नहीं भाया, नवाज शरीफ को भी इसलिए एक आंख नहीं भाया कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो नंबर 1 चॉइस होगी इमरान खान होगा। और उन्हें ये मालूम हो चुका था। रेमिटेंस जिस बड़ी तादाद में पाकिस्तान में जाती हैं वो इमरान खान की वजह से गई। इमरान खान को लोगों ने पैसा दिया जो पाकिस्तान को मिलता है रेमिटेंस की शक्ल में, और फिर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। वोट का हक अगर मिल जाता, और सलमान शबीर की वो रिपोर्ट भी मौजूद है, मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा उसका जिक्र किया, अगर 1% भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वोट का हक जो है उसको इस्तेमाल करते तो हालात बदल जाने थे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कुछ ताकत उन्हें नहीं आने दी, ये सिर्फ सियासी जमातों का ताल्लुक नहीं था, बल्कि बहुत सारी ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो नहीं चाहती, जो निज़ाम को कंट्रोल कैसे करेंगी। जो पेशावर में जो रावलपिंडी के अंदर हुआ एक हल्के के अंदर, बिल्कुल उसी तरह किया जाएगा कि 45, 50, 2000, 1000, 500 वोटों के फ़र्क से किसी को आप जिता दें तो निज़ाम आपके हाथ में होगा अगले 5 सालों के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती तो शायद ये हालात ऐसे ना होते। अब खान साहब को तोड़ने की कैसे कोशिश की जाएगी? पहला जो तरीका, इमरान खान को इलेक्शन में नहीं हराया जा सकता। जब भी मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे, चाहे 50 साल बाद भी हों, तो इमरान खान ही पाकिस्तान की आवाम की नंबर 1 चॉइस है। इसका एक नमूना पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने ज़िमनी इंतखाब की शक्ल में देख लिया। और मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से इससे पहले भी कह चुका हूँ कि वो हल्के जो फैसला साज हल्के थे उन्होंने ज़िमनी इंतखाब के अंदर खामोशी बरती और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जरिए बहुत कुछ जो है वो करवाने की कोशिश की गई सियासी जमातों की तरफ से। अब मसला इसके अंदर ये है कि वो क्यों खामोश थे? इसलिए खामोश थे, वो देखना चाहते थे कि इमरान खान जब आवाम की अदालत में जाएगा तो किस लेवल की आपको रेजिस्टेंस मिलेगी और आवाम किस तरफ खड़ी होगी। उन्होंने देख लिया तजर्बा करके, उन्हें मालूम हो गया कि अगर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए और इसी तरह अगर हम खामोश रहे, पाकिस्तान की सियासत से दूर रहे, तो शायद इमरान खान को पाकिस्तान में दोबारा वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकेगा और इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। अब तोशा खाना के अंदर जो चीज़ें खान साहब जिस तरफ इशारा भी उन्होंने करवाया कि कुछ चीज़ें निकाल कर लाई जाएंगी, तोशा खाना के तोहफे जो हैं वो जब आपने किसी को दे दिया तो फिर आप एक कहाँ का सवाल करेंगे कि जनाब ये पैसा आपने डिक्लेयर नहीं किया। हाँ, सबसे बड़ा जो ताल्लुक अब इसमें जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि जब आप हर साल अपने असासे डिक्लेयर करते हैं तो आपने उसमें इनको जाहिर क्यों नहीं किया। इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को हमेशा के लिए नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो खबर वाली बात मैं आपके सामने रख दूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी नून लीग को जो सबसे बड़ा गिला था कि जनाब आपने हमें सियासत से अलग कर दिया, तो कुछ ताकतों के बाद ये भी जवाब रहेगा कि जनाब अगर हमने आपको अलग किया तो हमने इमरान खान को भी सियासत से अलग कर दिया और उसकी जमात के साथ भी वही सलूक किया जो हमने नून लीग के साथ करने की कोशिश की। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। कोशिशें जो है वो जारी हैं। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज गिल के हवाले से मुल्क के अंदर एक भरपूर किस्म का प्रेशर एक इदारे पर कायम करने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ी अगर इस वक्त मुत्तहिद नहीं होंगे, इदारे जिसको पाबंद सलासल कर दिया गया, जिसकी ज़ुबानबंदी की गई, तो शायद फिर पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएंगे। और वो लोग जो ये कहते हैं कि सियासत में फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए, सिर्फ बातें रह जाएंगी। अगर गद्दारी साबित होती है तो यकीनन उसे सज़ा होनी चाहिए, कोई भी शख्स अगर मौजूद हो। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हक सच की जो बात है आइन और कानून के मुताबिक, अगर उससे बढ़कर कोई इकदाम उठाया जाएगा तो उसे यकीनन उसका रास्ता जो है वो रोकना चाहिए। अगर जी आज का हमारा शो था, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।